जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में। क्या होता है क्रांतिक कोण? आप लोगों ने इसका फार्मूला तो बहुत पढ़ा होगा, वन अपॉन साइन सी। तो उसी के बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या होता है ये फार्मूला, और साथ ही साथ क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक कोणों के बारे में और इसके उदाहरण क्या क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। शुरू किया जाए आज का सेशन। जल्दी से थम्स अप कर दो आप लोग, जल्दी से आप लोग थम्स अप कर दें। ठीक है, फिर आज का सेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चालू करते हैं, कंप्लीट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपसे एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग पूरा सीरीज ही कवर कर रहे हैं, यानी हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चल रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। तो हमने भी हर एक टॉपिक भी पढ़ना है, चाहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या कम इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो उसमें आपका ये भी आता है इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में, तो इसको भी हम लोग पूरा कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट के चैप्टर से जितनी भी यूनिट है लाइट की, वहाँ से 10 नंबर में आता है। इसी प्रकार से विद्युत वाला भी चैप्टर है, वो भी 10 नंबर का आता है। तो इन दोनों को हम बहुत शिद्दत से शालीनतापूर्वक कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं पर भी हम कोई लोच नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी के आपके वीडियोस जो हैं ऊष्मा वगैरह के, ठीक है, दाब है आपका, ये सब की पहले से ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो समस्या अगर आपको आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको देखना है, कहाँ पर देख मिलेंगी। ठीक है, टीचमेंट एप्लीकेशन पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो शुरुआत करें आज के सेशन की। चलो भैया कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अखिलेश जी, भैया यहाँ पर देखना क्रांतिक कोण क्या होता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना भाई, अभी मैं आपको दिखाऊं एक बार आपको। ये आप लोगों ने पढ़ाई है कि भैया जो हमारा कोण होते हैं ना, कोण ऐसे तो आप लोगों ने देखा है ना। एक मिनट, चलो आप बताते हैं आपको। देखो, आपने ये वाला देखा है कि भैया एक ये माध्यम होता है कोई, एक तो ये माध्यम होता है। अब ये अभिलंब होता है, ये बीच का अभिलंब, ये कोई हमारी आपतित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण हमारी कोई है, और ये किसी कैसी है, ये हमारी अपवर्तित किरण है। ये हमारी आपतित किरण होती है, और जो ये माध्यम हमारा वायु है, वायु माध्यम से जब कोई कांच माध्यम में आता है, किसमें, कांच माध्यम में। ठीक है, कांच माध्यम में, तो ये हमारी कैसी किरण है, ये हमारी आपतित किरण है। अब बार बार तो मैं लिखूंगा नहीं, आपको पता ही है ये हमारी आपतित किरण है। ये हमारी कौन सी, ये हमारी अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये हमारा अविलंब का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये कोण आई है, ये कोण आर है। ऐसा ही कुछ सीन आप लोगों ने पढ़ते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी में अभी ये कोण इतना बनना है। अब इसी में क्या होता है, जब जब क्या होगा यहां पर देखना, जब जब कभी जो आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण आ रही है। ठीक है, आपतित किरण का जो कोण है ये हमारा आई। ठीक है, और ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण जो है ये, अब यहां पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। कितना, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी किरण यहां पर आएगी, ऐसे मूव हो जाएगी, यहां से आएगी और ऐसे मूवमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ ऐसा मोमेंट आपको दिखेगा। ये हमारी आपतित किरण और ये हमारी अपवर्तित किरण बन जाएगी। यानी कि जो हमारा कोण है यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना, 90 डिग्री का हो जाएगा। जब 90 डिग्री का हो जाता है उसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम आगे समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से जब थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी के साथ समझेंगे तो और समझ में आएगा हमें। ठीक है, अब देखो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में। ठीक है, अभी हमने इसको क्या बनाया था, ये हमारा कैसा था, ये हमारा विरल था, ये सघन था। ये क्या है, ये सघन था। अब इसको हम थोड़ा सा अपोजिट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जो है हमें सघन और विरल को चेंज करना होगा। कैसे, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है।
जैसे ही सघन माध्यम में आपतन कोण बढ़ता है विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण, विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण भी बढ़ जाता है और एक निश्चित कोण पर अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है। आपतन के इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसका डायग्राम देख लो पहले, अब इसका डायग्राम देखते हैं तब समझ में आ जाएगा, तब समझ में हमारा आ जाएगा कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सघन माध्यम है, ये कैसा है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। यहाँ पर कोण क्या है, यहाँ पर कोण कितना है, ये हमारा कोण कितना है, यहाँ पर आई, कोण आई है, ये क्या है, कोण आई। ये हमारी आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो हमेशा अभिलंब से दूर हटती है। तो मुझे पता है पहले से, पहले जब अपवर्तनांक पढ़ाए थे उसी दिन ये वाला डायग्राम आपको बनवा के दिखाए थे कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, यानी अभिलंब ये था, इससे ये दूर हट गई है, ऐसे आ गई, ठीक है। तो जब दूर हटती है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको प्रकाश का अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब कोई आपतित किरण यानी कि आई, आपतित किरण कौन सी, ठीक है, जो कोण बनता है ना आपतन कोण आई, जब कोई आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब यहाँ पर इसका कोण कितना बन जाए 90, यानी कि जो हमारा यहाँ से किरण आ रही है, आने के बाद ये किरण अभिलंब से इतना हट जाती है, इतना हट जाती है कि 90 डिग्री का कोण बना लेती है। कितना, 90 डिग्री का कोण बना लेती है, किसमें, विरल माध्यम में। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल में माध्यम में आती है तब उसका जो कोण होता है अगर 90 डिग्री हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। ये जो इसका जो आपतित किरण वाला है ना आई, ये हो जाएगा हमारा क्रांतिक कोण। आई बात समझ में, कहने का मतलब ये, जब कोई सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है, जब कोई सघन माध्यम में आपतित किरण अपवर्तित होने के पश्चात 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, 90 डिग्री से उसका कोण हो जाता है, फिर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, तब जाके अपवर्तित किरण की तरफ बना हुआ कोण क्रांतिक कोण बन जाता है। तब ये आपतित किरण की तरफ बना हुआ कोण यानी कि आई जो है हमारा वो क्रांतिक कोण हो जाएगा। बस सिंपल है, समझो, नीचे वाले जब 90 डिग्री है जो किरण आएगी, अगर ये 90 डिग्री पर मुड़ जाती है ऐसे, तो ऊपर वाला जो कोण होगा वो हमारा क्रांतिक कोण होगा, ठीक है। साधारण भाषा में ये समझ लो कि जब कोई किरण ऊपर की तरफ से आई है ऐसे, आने के पश्चात ये 90 डिग्री पर ऐसे मुड़ जा रही है, तब जाके जिस तरफ से आई है वहां पर जो है जो कोण आई बनता है वो हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या, कोण आई हमारा क्रांतिक कोण बन जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, जल्दी से थम्स अप कर दो अगर आपको बात समझ में आ गई है तो, जल्दी से आप बता दो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि भैया जब कोई आपतित किरण आती है, आने के पश्चात वो अभिलंब से 90 डिग्री पर हट जाती है, बहुत ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल से हट जाती है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल से मूव हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, तब जाके जो है बना हुआ आपतित कोण या फिर हम कह सकते हो आपतन कोण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, समझना यहाँ पर। कहने का मतलब भैया है ये कोई एक माध्यम है, ये माध्यम क्या है, ये हमारा सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। जब कोई आपतित किरण समझ लो, जब कोई आपतित किरण अभिलंब से आपतित किरण अपवर्तित होकर भाई ये आपतित किरण है, ये इधर से आ रही है, तो यहाँ पर कोण कौन सा बनेगा, यहाँ पर क्या दूसरा कोण बनेगा, कोण आई बनेगा, ये तो आपको पता है। और ये आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण, इसे क्या बोलेंगे, इसे आपतन कोण बोलेंगे। क्या, आपतन कोण, आपतन कोण बोल देंगे। आई, जब कोई आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, कितने पर, 90 डिग्री पर। अब यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ पर आती या फिर यहाँ पर आ सकती थी, या यहाँ पर आ सकती थी, या यहाँ पर आ सकती है, लेकिन ये क्या की, ये 90 डिग्री पर ही मुड़ गई और यहाँ पर कितना बना लिया, जो यहाँ पर आपतन कोण कितना बन गया भाई, ये जो आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण कितना हो गया, अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन गया, ठीक है। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाता है
तब जाके जो हमारा आपतन कोण होता है, इसी कोण को हम क्रांतिक कोण कह देंगे। क्या? क्रांतिक कोण कह देंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तब जाके आपतन कोण जो है हमारा क्रांतिक कोण बन जाता है। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब जाके आपतन कोण 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तब जाके हमारा आपतन कोण क्या होगा? वो क्रांतिक कोण हो जाएगा। जब अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री का होगा तब जाके हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है। आई हमारा क्या है? ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा अपवर्तन कोण आर है। क्या है? अपवर्तन कोण आर है। ठीक है। यही तो है। बेसिक आपको यहां तक समझ में आया है? ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये कैसे आया है। ठीक है। ये कैसे आया समझ में आया। अब बस इसी का बढ़ा हुआ रूप ये है, इसी का बढ़ा हुआ रूप ये। पहले यहां से जा रही थी, अब जाके यहां पर कोई डिग्री था, कोई एंगल बना था। देखो प्रवीण जी, हर चैप्टर का वन शॉट आपका अभी नहीं आएगा, ये आपका जनवरी में आएगा, यूट्यूब पे चलेगा वो रिवीजन, आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। अभी आपको देखो वन शॉट में इतनी देर नहीं समझा सकते ना, वहां पर अलग तरीके से कराना होगा क्योंकि मुझे कवर करना है ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ बैच है तो बैच में आप अगर 2 बार पूछोगे तो हम बार बार बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। वहां पर जो बच्चा पहले से पढ़ा होगा उसको तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है। तो वहां पर मुझे कवर करने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे सिलेबस कवर करना है, मतलब कि चैप्टर को कवर करना है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका कोई भी डाउट आता है मन में, तुरंत पूछोगे, तुरंत हम उसका रिप्लाई देंगे, वो मैं कराऊंगा। प्रवीण जी बिल्कुल परेशान ना हो, आपका वो जनवरी में आएगा वन शॉट वीडियो, और 30 दिन 30, अरे यार मतलब कि 30 दिन और 30 मैराथन के नाम से आएगा, उसी में पूरा आपका कवर करेंगे। ठीक है। सारे सब्जेक्ट के आपके 30 दिन 30 मैराथन के नाम से। ठीक है, वो मैं आपका कवर कर लूंगा। ठीक है। चलो, तो ऐसे वहां पर होगा, लेकिन अभी आपको यहां पर समझना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा क्या होगा, इसी का बढ़ा हुआ रूप ये है। ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारा क्रांतिक कोण हो गया। ये क्या हुआ, ये क्रांतिक कोण सी। ठीक है, ये क्रांतिक कोण है। अब जब जाके भैया, जब जाके हमारा आपतन कोण जो है, सॉरी अपवर्तन कोण, जब जाके हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, यानी कहने मतलब ये कि जो हमारी आपतित किरण थी अपवर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाए। अब देखो ये किरण यहां से आई है, आने के पश्चात जो ये सघन माध्यम था, सघन माध्यम से आई है और सघन माध्यम में ही लौट गई है, तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मतलब कि जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस चली गई टकरा के। यही तो बात हुई ना भैया। अब ये किरण आई है यहां से, आने के बाद इस बिंदु से टकराई है, टकराने के बाद उसी माध्यम में चली गई। अब ये माध्यम कौन था, सघन। यहां पर क्या लिखा है, सघन माध्यम। ऊपर वाला क्या है, सब सघन माध्यम है, तो ये सघन माध्यम में चली गई, यानी कि सघन माध्यम से आई थी और सघन माध्यम में ही टकरा के लौट गई। इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक, बोलेंगे पूर्णता ही अपने ही क्षेत्र में लौट जाना, अपने ही क्षेत्र में पूर्णता अपवर्तित हो जाना। ठीक है। तो ये होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ये 3 कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, ये नॉर्मल अपवर्तन, दूसरा क्रांतिक कोण, तीसरा हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये अगर समझ में आपको आ गया है तो आगे चलते हैं, तब आपको थ्योरी बताते हैं, तब आके आपको हम थ्योरी बताएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप थम्स अप करिएगा, वरना मत करिएगा बिल्कुल भी। अगर आपको समझ में 100% आया है तो 10%, हाँ 90% अगर आ गया हो, 10% तो ऐसे भी नहीं आता हुआ, 10% तो वैसे बाद में समझना पड़ती, तब आती समझ में बातें। ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक हो गया और ये हमारा क्रांतिक हो गया। क्रांतिक यानी कि जब अपवर्तन कोण हमारा है वो 90 था, और जब अपवर्तन कोण 90 से क्रॉस कर जाता है उसी माध्यम में भैया, तो हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। और जिन बच्चों के मॉडल पेपर हो चुके हैं, यानी कि सॉरी, आप जिन बच्चों के अर्धवार्षिक पेपर हो चुके हैं, प्लीज आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ बनाकर या फिर क्लीन फोटो खींचकर जरूर भेज दें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए क्या करें, उनसे क्वेश्चन को छाड़ पाएं कि किस प्रकार के ट्रेंडिंग के क्वेश्चन आपके इस बार चल रहे हैं। ठीक है। विनय राठी जी, आप अभी लाइव आए हैं इसलिए मैं दोबारा नहीं बता सकता,
क्योंकि जो बच्चे पहले से हैं उनका टाइम लॉस होगा, ठीक है। इसलिए आप दोबारा रिकॉल कर लेना। अगर आप पहले से होते, अगर समझ में नहीं आता तो मैं जरूर बताता आपको, ठीक है। चलो, क्योंकि अन्य जो बच्चे हैं पहले से, उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं अपने थ्योरी पर। क्या? अपनी थ्योरी पर समझते हैं। तो थ्योरी भैया वही है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे ही सघन माध्यम में आपतन कोण बढ़ता है, सघन माध्यम में आपतन कोण बढ़ता है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण भी बढ़ जाता है, ठीक है। और एक निश्चित कोण पर अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अपवर्तन का कोण 90 डिग्री पर हो जाता है। यही बात मैंने आपको बताई थी ना। ये देखो, ये वाला जो है, ये धीरे धीरे एक कोण क्या है, ये हमारा 90 हो गया, ठीक है। आपतन के इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सी से हम इसको दर्शाते हैं। ये हमारा होता है क्रांतिक कोण, इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आती है भैया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है? जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है उसे समझ लेते हैं। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। यानी कि क्रांतिक कोण हमारा 90 था, तो अगर क्रांतिक कोण से अधिक मान, यानी 90 से अधिक जब मान हो जाएगा, तब उसे हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है, और बल्कि संपूर्ण प्रकाश परिवर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस चला गया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। इसे बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि सर जी, ये तो कुछ हमें वैसा दिख रहा है जैसा कि आपने बताया था कि परिवर्तन के नियम में। आप तो यही कह सकते हो ना कि भैया सर जी, जो आपने ये बताया था, वैसे भैया का बोला करो, सर जी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। कहोगे भैया कि जो इसकी जो किरण है वो जिस माध्यम से आई थी उसी में चली गई है। तो आपने तो यही बताया था परिवर्तन के नियम में कि जो किरण आती है उसी माध्यम में चली जाती है, और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बताओ जल्दी से। आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठेगा कि नहीं आएगा? आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि हम जब आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? समतल दर्पण के नियम ऐसे करके बताया था ना, ऐसे करके नियम बताए थे कि एक किरण आती है और यहाँ से टकराती है, टकराने के बाद परिवर्तित हो जाती है और बीच में अभिलंब खींच देते हैं। बताओ, तो क्या वैसा सेम यहाँ पर है? क्या वैसा ही सेम यहाँ पर है? बताओ जल्दी से, थम्स अप करो। क्या वैसा ही सेम यहाँ पर दिख रहा है आपको? क्या वो दोनों सेम है? बताओ, कोई ऐसा रीजन है यहाँ पर? बताओ, क्या सोच सकते हो यहाँ पर? तो भैया दोनों के दोनों में बहुत बड़े बड़े अंतर हैं। दोनों ये अलग है, ये अलग है। कैसे? भैया ये है दर्पण, ये क्या है? एक तो लाइट वाली समस्या हो रहा है, एक मिनट रुकना भाई। चलो, हाँ अब देखो, अब ये क्या है? ये हमारा है दर्पण। ये क्या है? ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? ये सघन माध्यम है और नीचे वाला विरल माध्यम है। यहाँ पर दो माध्यम है, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, एक ही माध्यम रहता है। नीचे का कोई मतलब ही नहीं, नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं। नीचे होता है कलाई, नीचे तो इधर कलाई होती है भैया, ठीक है, यानी पेंट होती है एक प्रकार से। यहाँ से आएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर उसी में जाएगी, ठीक है। तब तीनों तल एक ही में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग माध्यम, यहाँ पर कोई पेंट या कलाई नहीं होती है, ठीक है। ये है इसमें अंतर। तो हम ये नहीं कहेंगे जो दर्पण के परिवर्तन के नियम थे और ये बिल्कुल सेम है, सेम नहीं है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन अलग है और वो दर्पण के नियम अलग है, ठीक है। चलो, बहुत बेहतरीन। अब आपको बताते हैं भैया, जो क्रांतिक कोण का सूत्र है वो कैसे निकला है, उसके बारे में समझते हैं। कैसे कैसे इसकी प्रोसेस हुई है, कैसे कैसे ये निकला है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे कैसे ये निकला है, ठीक है। हाँ चलो, बढ़िया है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला भैया, यहाँ पर ये क्या बोला है, यहाँ पर ये क्या है? देखो ये क्या है? डी का मतलब होता है डेंस। डी का मतलब होता है, यहाँ ध्यान रखना, डी का मतलब है डेंस, ठीक है। आर का है मतलब कि
जो विरल होता है, क्या विरल, ठीक है, विरल को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सघन है, ये विरल है। इसको मैं लिख दूं यहाँ पर, चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि जब आपको पीडीएफ दूंगा तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सघन और विरल ऐसे कह सकते हो, क्या सघन और विरल भी से कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब जो भैया सघन के सापेक्ष विरल का जो होगा तो साइन आई अपॉन साइन आर, क्या साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा स्नेल के नियम से। यानी कि जो भाई स्नेल का नियम क्या कहता है, यही तो बोलता है कि भैया एक दूसरे के सापेक्ष होंगे साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट होता है जो। तो ये हो गया स्नेल के नियम से। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, तो भैया साइन आई को हम क्या कह सकते हैं, साइन आई को हम क्या कह सकते हैं, जो ऊपर का था ना ये साइन आई, तो साइन आई जो था ये ना, ये आई आई वाला जो कोण होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं, इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं भैया कि जो हमारा ये है आर, ठीक है, आर जो होता है नीचे वाला, जो ये आर है, ये वाला आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 90 लिख सकते हैं, क्या इसको हम 90 डिग्री लिख सकते हैं। और आई ऊपर वाले को हम क्या सकते हैं, सी लिख सकते हैं, क्या सी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन आई को हम क्या सकते हैं, साइन आई को हम सी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज साइन आर को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये भैया आर ही तो है हमारा, ये आर ही तो है, ये आर ही तो है। अब ये कोण जो बनना है ये क्या है, ये अपवर्तन कोण है, तो कोण आर ही तो होता है, तो कोण आर बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोण आर बराबर 90 डिग्री यहाँ पर हुआ है। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई, कोण 90 कैसे आया, समझ में आई बात। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो क्या होगा, अब यही यहाँ पर देखो साइन सी अपॉन 1। अब साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर लिखा हुआ साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए, क्या यहाँ पर हम लिख देंगे भैया 1 लिख देंगे, क्या 1 लिख देंगे। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेंस के सापेक्ष यानी कि सघन के सापेक्ष विरल बराबर साइन सी हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं, भाग दोगे वो आ जाएगा साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इसको क्या करेंगे 1 अपॉन, आपको पता है जब मैंने आपको एक ये फार्मूला उत्क्रमणता के सिद्धांत में या हाँ उसी में करवाया था आपको शायद, ठीक है। अब देखो 1/, इसको हम क्या कर सकते हैं, विरल के माध्यम सघन, इसको चेंज कर दिए, यहाँ पर माध्यम क्या था, यहाँ पर सघन के माध्यम विरल था, सघन के सापेक्ष विरल था, तो यहाँ पर क्या कर दिए 1/, में लेकर आए तो हम इसको कर देंगे विरल के सापेक्ष सघन उल्टा, तब जाके ये हो जाएगा साइन सी। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको यहाँ पर दिया गया है कैसे किए हैं, डी डेंस यानी कि जो सघन है सघन के सापेक्ष विरल बराबर हम इसको क्या कर सकते हैं 1 अपॉन विरल के सापेक्ष सघन, ठीक है। इस कारण हम इसको ये लिख दिए हैं, ठीक है। जब इसको हम लिख देंगे तो भैया ये हमारा बन के क्या आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें आई बात समझ में, हेलो बताओ, यहां तक आई बात समझ में, ये कैसे कैसे हुआ है समझ में आया कुछ, बताओ, नहीं आया अरुण जी, यहां तक समझ में आपको नहीं आया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, चलो आई बात समझ। अब देखो आगे क्या किया गया इसमें, आगे यहाँ पर क्या हुआ, आगे यहाँ पर क्या होगा, अब इसका इसको अगर इसको हम ऊपर भेज दें, ऊपर से इसको नीचे भेज दें, भाई कैंची गुड़ा इसमें कर देंगे, क्या इसमें कैंची गुड़ा कर देंगे, कैसा कैंची गुड़ा कैसे किया गया है, कैंची गुड़ा ऐसे समझना, यहाँ पर कैंची गुड़ा कैसे किया गया इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, कैंची गुड़ा कैसे हुआ है। यहाँ पर देखो 1 अपॉन क्या था, ये था RUD, यही था, मतलब कि म्यू, सॉरी ये म्यू है, ठीक है, बराबर साइन सी। अब इसमें जब कैंची गुड़ा हम करेंगे, कैंची गुड़ा ऐसे करेंगे कैसे, इसका इसके साथ और इसका समझ, अच्छा DR साइन सी, समझ नहीं साइन सी, अच्छा ये नहीं समझ में आया। देखो ये भैया कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है क्योंकि इसका जो मान है 1 रख दिया गया है,
जो नीचे का मान था ना यहाँ पर साइन 90 का जब मान हम रखे 1 रख दिए। अब जब इसका 1 को इससे भाग दोगे, भाई किसी भी की नीचे अगर 1 है उसका कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है, उसका कोई मतलब है, या फिर इसका अगर आप कैंची गुणा भी कर लोगे तब भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, 1 का इसमें गुणा करोगे तो यही आएगा। इस कारण जो है ये हो गया है, ठीक है। अब इसमें या फिर साइन सी में 1 से भाग कर दोगे तब भी यही आएगा साइन सी, ठीक है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आया है सिंपल। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको ये हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसके माध्यमों को हम चेंज कर सकते हैं, इनकी सापेक्षता को चेंज करेंगे तो 1 में लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको सघन के सापेक्ष विरल बराबर 1 विरल के सापेक्ष सघन करने के लिए हम इसको ऐसे कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम कैंची गुणा करेंगे, इसको हम यहाँ पर भेज देंगे, इसको हम यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है, कैंची गुणे में इसको यहाँ पर, और ये साइन सी नीचे आ जाएगा। तो भैया ये जब ऊपर जाएगा तो विरल के सापेक्ष सघन बराबर 1 साइन सी आ जाएगा, 1 साइन सी आ जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, यदि सघन माध्यम काच हो तथा विरल माध्यम हमारा वायु हो, तो भैया सघन माध्यम क्या माना गया है, सघन माध्यम हमारा कांच हो, तो भैया सघन माध्यम यानी डेंस यानी कि जी, कांच हमारा आ गया ग्लास, और विरल क्या माना गया, वायु यानी कि एयर, ठीक है। तो बराबर 1 साइन सी। आपको ये जरूर ध्यान रखना कि आर क्या होता है, डी क्या होता है। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं कहाँ से डी आ गया सर जी, यहाँ पर पता नहीं कहाँ से ए आ गया, कहाँ से जी आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, जी यानी कि ग्लास यानी कि कांच, ठीक है, और ये हमारा डी यानी कि डेंस, ठीक है, उसके लिए आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इस पूरे सूत्र का निगमन आपका हो जाता है। कहाँ से सूत्र आया, क्यों आया, ये आपको पता चल गया है, ठीक है, ये आपको पता चल गया है। अब कोई पूछे माध्यम क्रांति कोण ज्ञात करो तो आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, आराम से इस फार्मूला लगाकर आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, इससे आप, ठीक है, इससे आप इसको ज्ञात कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। यही आपका तरीका होता है क्रांति कोण को ज्ञात करने वगैरह का। न्यूमेरिकल जो आपके मैंने बताया था, आपको एक साथ ही न्यूमेरिकल सारे कराऊंगा, जब चैप्टर कवर करूंगा उसके साथ सारे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे एक साथ, आप बिल्कुल परेशान ना होगा, ठीक है, तब तक के लिए। अब आता है भैया पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन है, इसके कौन कौन से उदाहरण माने जाते हैं, क्या क्या उदाहरण माने जाते हैं, इसको समझते हैं। इसके उदाहरण कौन सा है क्या, अब भैया पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन है इसके उदाहरण कौन से हैं? तो ये अगर बात करें हम सबसे पहला, तो भैया मारीचिका, मारीचिका क्या है, मारीचिका, ठीक है, क्या मारीचिका। आप लोगों ने जब गर्मी का मौसम हो तब अगर तुम कभी रोड पे निकलो, ठीक है, रोड पे निकलोगे तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा लगभग आपसे 200-400 फीट आगे, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से 250-250 फीट आगे आपको दिखेगा कि भैया आगे पानी है। क्या लगेगा, आपको लगेगा भैया यहाँ पर पानी है आगे। गर्मियों में आपको ऐसा दिखता होगा, आप जब रोड पे निकलते होगे तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर 200-250 मीटर आगे पानी है। जैसे जैसे आगे तुम बढ़ते जाते हो ऐसे आपको लगता जाता है आगे पानी है, ऐसा भ्रम होता है, ठीक है। इसी भ्रम को हम मरीचिका कहते हैं, क्या, मरीचिका कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, ठीक है, दूसरा उदाहरण हीरे का दीप्तिमान होना। जो हीरा होता है, जब हीरा होता है, लू नहीं बोलेंगे, लू तो हवाएं होती हैं, क्या, लू जो होती है गर्मियों में चलने वाली हवाएं होती है लू, ठीक है। हीरे का दीप्तिमान होना, जो हीरा होता है वो चमकता है, क्या, वो हीरा क्या है, चमकता है। क्यों चमकता है, उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। कैसा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इस कारण जो है हीरा चमकता है। अगर उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ना हो तो वो नहीं चमकेगा, ठीक है। उसके चमकने के पीछे का जो साइंस है, कारण है, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही है। तो ये दो इसके उदाहरण हैं, जबरदस्त उदाहरण है, ठीक है। इनको डिटेल में तो मैं भी नहीं करा पाया, लेकिन आपको बता दिया हूँ, ये दोनों आपके हैं, ठीक है। मैंने पेज इसको छोड़ा था, शायद से लिखना भूल गया मैं, छूट गया, बाकी मैं आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ, ठीक है। चलो, मरीचिका है, हीरे का दीप्तिमान होना, ये सभी इसी के वो है, ठीक है। ये चीज समझ में आपको आ गई। उदाहरण क्या है आपके, हीरे का दीप्तिमान होना है आपका, ठीक है, मरीचिका है। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आज।
अब हम लोग कल पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कि जो हमारी वस्तु आभासी गहराई, वास्तविक गहराई वाले प्रश्न जो आते हैं ना, वास्तविक गहराई क्या है, आभासी गहराई क्या है, ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। तो उनको हम कल कवर करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही दिन में कवर करेंगे, और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।